डीआईजी अरशद अली ने एक ऐसा बयान दिया जो हम सब के लिए आज के वक्त में सुनना बहुत ज़रूरी है। और मौका था एसकेडी यूनिवर्सिटी में विज्ञान प्रदर्शनी का एनवेस्का 2 का, जहां एसपी अरशद अली ने बच्चों को संबोधित करते हुए इतनी बड़ी बात बोली। हमारे जो रामायण है, शास्त्र हैं, उनके बारे में। और ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है कि आज के समय में जहाँ हिंदू मुस्लिम धर्म, सनातन, अल्लाह, मुस्लिम, इनको लेके सोशल मीडिया व सड़कों पर आए दिन दंगे फसाद होते हैं। और ऐसे समय में ऐसे अधिकारियों की शायद समाज, शहर, देश को ज़रूरत है। बातें करने के लिए तो बहुत सारी हैं, पर एक दो चीज़ मैं बच्चों को कहना चाहूँगा, खासतौर पे आज जो साइंटिफिक फेयर की जो आयोजन किया गया इसके मौके पे, कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों में और हमारी संस्कृति में हमें देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में एक आम धारणा है कि ये अंधविश्वास की बात है। लेकिन आप अगर इसमें साइंटिफिकली रिसर्च करेंगे तो प्रत्येक में कोई ना कोई साइंस आपको मिलेगी। एक ज़माना था जब ये कहते थे, हमने सुना कि रामायण में किस प्रकार से उड़न खटोला जो है वो जाता है और किस तरह से आता है। ये वर्षों से हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही थी, और जब राइट ब्रदर्स ने विमान बनाए तो वो बात हकीकत साबित हुई। इसी प्रकार से हमने ग्रंथों में, अब रामायण में भी देखा कि साहब किस प्रकार से अग्निबाण से जो है श्रीलंका के लिए रास्ता बनाया, और उसी की तर्ज पे आज मिसाइल हिंदुस्तान की जो बनी वो वही अग्नि मिसाइल है जो दुनिया में रास्ता बना सकती है। तो हमारे यहाँ हमारे शास्त्र जो है वो आपको साइंटिफिक इनोवेशन की बहुत सारी प्रेरणाएं देते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस देते हैं। उन सब्सटेंसेस को लेकर के आप साइंस का नया आप मॉडल तैयार कर सकते हैं, नया रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वो मैंने बुक पढ़ी था, फायर अग्नि की उड़ान। तो आप देखिए, उनमें वो खुद कहते हैं कि अग्नि मिसाइल बनाने के लिए उनको प्रेरणा रामायण से मिली, जो हकीकत साबित हुई। ऐसे अपने यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, भरे पड़े कदम कदम पे आपको प्रेरणा के लिए बहुत सब्सटेंसेस हैं। आप उनको लेकर के नया इनोवेशन कर सकते हैं और दुनिया में आप कामयाब हो सकते हैं। और मैं बाबूलाल जी को विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमारा एक सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं, और कि हमें विश्व गुरु बनना है। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो एक्चुअली में जो भारत जो था वो विश्व गुरु था, किस लिए? हमारी यूनिवर्सिटीज की वजह से। हमारी नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया के छात्र वहाँ पढ़ने आते थे और पूरी दुनिया को हमारे गुरुजन ज्ञान देते थे, इसलिए हम विश्व गुरु थे, मेरा मानना है। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं इसको उसी तर्ज पे। अब आप देखिए कि सिर्फ डिग्री बांटने का काम नहीं था तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी का, पूरी जिंदगी जीने का सलीका सिखाते थे। बहुत बार कहता हूं कि मेरे पास मोटिवेशन के लिए और कुछ नहीं है, मैं खुद एक मोटिवेशन हूं। वो क्यों कि शायद आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, वो मेरा जो बचपन था उससे बहुत बेहतर स्थिति में है आप। मैं तो उस घर और उस परिवार और उस जगह से बिलोंग करता हूं। जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तब तक हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, चिमनी में पढ़ते थे और स्कूल जाते थे। घर से 3 किलोमीटर दूर स्कूल थी, पैदल जाते थे, पैदल आते थे। एक ही बार जाना आना नहीं होता, बीच में गांव वाले घर वालों का काम भी करना पड़ता था कि सुबह दूध दे के और डेली का दूध भी लेके आते थे। इतना अभाव में हमने एक कैरियर को आगे बढ़ाया। इसलिए कहता हूं कि आप मेरे से बहुत अच्छी स्थिति में हो, और मैं जब उस जगह से निकल के यहाँ आ सकता हूं और मैं जब आपके सामने खड़ा होता हूं तो बच्चों को अपने आप एक मोटिवेशन मिल जाता है कि जब ये कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी, व्हाई नॉट आई। मैं हमेशा बच्चों के लिए कहता हूं कि विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बराक ओबामा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन्होंने बुक में लिखी है कि वो बड़ा उनका ध्येय वाक्य है कि यस आई कैन, यस वी कैन। किसी भी चीज के लिए नो नहीं है। हालांकि हिटलर को लोग बहुत नेगेटिव सेंस में लेते हैं, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव बात उनकी थी
उनका एक बहुत कोटेशन है, उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ मैंने पढ़ा है। वो कहते हैं कि द वर्ड इम्पॉसिबल फाउंड इन फूल्स डिक्शनरी। मूर्खों की डिक्शनरी में असंभव शब्द मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। असंभव कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपके दिल में विल पावर आपकी है, आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है। आप देखिए, हमारे पास दोनों पाँव होते हुए भी हम हिमालय पर नहीं चढ़ पाते, और ऐसे लोग भी हैं जो बिना पाँव के हिमालय पर चढ़ गए। कहने का मतलब है कि जहां अभाव होगा उस चीज का सपना देखा जाएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब का बहुत ढेर उसमें अग्नि उड़ान में लिखा है कि सपने देखो, इतने बड़े देखो, बड़े सपने देखोगे, डेफिनेटली उससे कम पायदान का हो, लेकिन वो सपना पूरा होगा आपका। और सपने देखो तो खुली आंख से देखो, सोने के बाद में खुली आंख से आपको दिखना चाहिए, जिसको साइंस में भी विजन कहते हैं। The university should increase the vision of the student. आइंस्टीन कहते हैं कि IQ तो हर इंसान का ऑलमोस्ट बराबर है। मेरे ख्याल में बहुत सारे प्रोफेसर्स बैठे हैं, मैं ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आइंस्टीन का ये कहना है कि IQ मोर और लेस एक जैसा है। सबसे ज्यादा अगर IQ कहते हैं तो आइंस्टीन का था, लेकिन बाद में रिसर्च हुई तो उन्होंने साबित किया कि आइंस्टीन ने ओनली 3% दिमाग काम में लिया, ओनली 3%। 97% दिमाग तो आइडियली पड़ा हुआ था। तो आप देखिए, अगर 3% से हमने 3.5% भी दिमाग को काम में ले लिया और 4% भी ले लिया, तो हम आइंस्टीन से ज्यादा साइंटिस्ट पैदा कर सकते हैं।